गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। अभी मैं जौरासी के नियरेस्ट एक जगह है बैंड। इसको बैंड बोलते हैं क्योंकि ये बैंड है। ये यू शेप का आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये पहले से ही इसको बैंड एक जगह बैंड थी, इसलिए इसका नाम जगह बैंड रख दिया। और यहाँ से आप देखेंगे ईयर वाला रास्ता ककड़खत्ता को जाता है, और ये जो नीचे को रास्ता जाता है ये आप देख पा रहे होंगे, ये फड़िका को जाता है। मित्रों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को हम अवगत करें। ये भूमि जो अब दिख रही है यहाँ से, ये थोड़ी नीचे से आप देखेंगे, ये घुघत्याल परिवार की यहाँ से ज़मीन चालू हो जाती है। पहले ये जगह है, इस जगह पे जब मैं बचपन में छोटा था तो यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, जगह पे हम यहाँ आया करते थे, यहाँ पे रहा करते थे, और अपने जो गाय भैंस बैल पूरी उनकी जो फौज होती थी उनको लेके यहाँ पे आते थे। और नॉर्मली ये बारिश के मौसम में ऐसा होता था। हमारा ये पैतृक निवास है। इसके अलावा हमारा जो गांव है वो जाला गांव पड़ता है, जाला जौरासी। अब यहाँ से देखेंगे ये जो दीवार दिख रही है अभी हल्की सी, यहाँ से नीचे को ये पूरी ज़मीन करीब करीब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि 1.5 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर तो नहीं होगा, लेकिन 1 किलोमीटर के हम बोल सकते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में ये ज़मीन घुघत्याल परिवारों की है, जो आज पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है। यहाँ से ये दीवार शुरू होती थी, अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है क्योंकि जंगल में तब्दील हो गया है और कोई इसकी देख रेख करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। जो हमारे गांव में हमारे लोग, परिवार के लोग हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और रहना भी चाहिए। यहाँ से आप देखिए, उस दीवार से एक मतलब सीमा ये है कि इतने के नीचे का पोर्शन हमारा ये तो देखेंगे, आपको दिखाऊंगा यहाँ से। और ये इतना बड़ा पत्थर, ये भी अपने आप में इसको भीम सिंह का लोड कहते थे। और हम लोग जब बचपन में थे, या जो हमारे बाहर के लोग आते थे, छोटे छोटे बच्चे जब हम थे, और दिल्ली से आए हुए बच्चे भी इसके ऊपर जाते थे और मज़ा लेते थे। ये नीचे आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे खेत। इन खेतों में पहले धान की, गेहूं की, मडवे की और चने, गहत, भट की खेती की जाती थी। जो कि पहले गांव में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता होगा कि वो जो खाने की सामग्री मार्केट से खरीदते होंगे। ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ते के नीचे की ज़मीन, अब यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से पूरा नीचे का नज़ारा दिखाई देगा। इसको यहाँ की भाषा में ढिकोम बोला जाता है, तो मैं अभी ढिकोम में आ गया हूँ। मित्रों, अभी दिखाई दे रहा होगा नीचे खंडहर। ये खंडहर हमारा करीब करीब ये 200 गज में आसपास बना हुआ था उस टाइम पे। इसमें गौशाला, नीचे गौशाला होता था और ऊपर रहने के लिए बनाया जाता था। तो बरसात के टाइम पे ये एरिया, इस एरिया में गाय भैंसों के लिए चारा, घास की कोई कमी नहीं होती थी। आज तो ये पूरा चीड़ के जंगल में तब्दील हो गया है। आप देख पाएंगे यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर नीचे तक की ज़मीन घुघत्याल परिवार की है। घुघत्याल परिवार में, और बीच में किनारे पे हमारे कुछ मित्र हैं फड़िका वाले, उनकी भी ज़मीन है। और नहीं तो ये पूरी करीब 1 किलोमीटर स्क्वायर में घुघत्याल परिवार की ज़मीन है। आप देख पाएंगे ये वाले पत्थर, अभी मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। काफ़ी ऊंचाई में, ढिकोम बोलते हैं इसको।
ढिको मीन्स टॉप ऑफ द, इस टापू का टॉप। डर लगता है नीचे देखने के लिए, आप देख पाएंगे बहुत गहराई है, करीब 40 फीट, लेकिन बेहतरीन। सुबह सुबह का मौसम आप देख पाएंगे। इधर से लाली माई, सूरज का आगमन, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, महक रहे हैं, हल्की सी ठंड। गर्मियों का मौसम है, भी ये महीना जून का चल रहा है। आज 6 जून है। आप देख सकते हैं पहाड़ों में, कहते हैं ना उत्तराखंड देवभूमि में जन्नत है, लेकिन दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, सुविधा ही नहीं है, इसलिए पिछड़ा रह गया। और यहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए प्रेशर बना रहता था, क्योंकि रोजी रोटी के लिए यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। नज़ारा देखिए, सामने का हिल, एक हिल से दूसरे हिल का आपको दिखा रहे हैं। सूरज का भी थोड़ी देर में लग रहा है कि जल्दी आगमन हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी आपको दिखाऊं। अभी मैं कोशिश करूँगा नीचे भी जाऊँ, नीचे जाके भी आपको पूरा नज़ारा दिखाऊं, कैसे उस टाइम पे यहाँ पे रहते होंगे हम लोग, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी। आज हमारे बच्चों को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। उनको इंटरेस्ट तो है, जानना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बनने जा रहा है और बन के ही रहेगा। वो बन चुका है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको पहाड़ से लगाव अब धीरे धीरे बन रहा है। पहले नहीं था, लेकिन पैतृक भूमि है। देखो मित्रों, अभी मैं अपने जो हमारा नीचे जहाँ लोग हम रहा करते थे वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रास्ता हुआ करता था। इस रास्ते में जगह जगह पे आप देखेंगे, ये जो रास्ता है, इन दीवारों से पानी आता था जब बरसात होती थी। जगह उसको बोलते थे शीर, हर जगह में पानी आती थी, पानी का था। आज ये पूरा जंगल बन गया है। अभी मैं आपको दिखाऊं, इसके ऊपर खड़ा था, जो सबसे ऊपर पत्थर है। अभी मैं थोड़ा, ये करीब 40 मीटर 50 मीटर नीचे आ चुका हूँ। देखिए मैं कहाँ पर था, कितना डर लगता है ऊपर से। कोशिश किया, आज मैं कोशिश मैंने करी कि आज मैं सुबह सुबह जाऊँ और ये वीडियो आपको बना के दिखाऊँ, ताकि ये हमारे रिकॉर्ड में भी रहे कि चौरासी हम गए थे अपने पैतृक भूमि। और वहाँ पे ये देखो, मैंने आपको पत्थर बताया था जिसको मैं कह रहा था भीम सिंह लॉर्ड। यहाँ पे एक नीचे धारा हुआ करता था, उसमें भी पानी की हमेशा पानी आता था, बिल्कुल मिनरल वाटर जिसको हम बोलते हैं। आप देखेंगे शहरी इलाकों में जो मिनरल वाटर आप पीते हैं वो मिनरल लेस होता है। यहाँ पे पानी देखेंगे, भले ही चीड़ के हों, लेकिन पानी जो भी मिलेगा आपको बहुत शुद्ध मिलता है। यहाँ पे पानी की कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो पानी इतना शुद्ध होता है कि ज़रूरत ही नहीं है। ये पेड़ ऐसा दिख रहा है जैसे महल का है, शायद पहले नहीं रहा होगा, छोटा होगा, लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हमारा मकसद था और मकसद है कि क्षेत्र में ऐसे ही पेड़ लगाए जाएं, चीड़ के छोड़कर बाकी जितने भी पौधे हैं जिनमें नमी बनी रहती है, जिसमें आग लगने का खतरा कम रहता है, ऐसे पेड़ों को लगाने के लिए हमको प्रमोट करना चाहिए और फलदार वृक्ष भी लगाना चाहिए। मित्रों देखो, अब मैं धीरे धीरे नीचे पहुंच रहा हूं और यहाँ पे अब मैं आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाते जाऊंगा कि मैं कहाँ पे था अभी। अब वो दिख नहीं रहा है, जहाँ पर टॉप ऑफ द मैं आपको उतर ढिकोम जिसको बोल रहा था, ऊपर रह गया है। ये देखिए मित्रों, हमारा ये पुराना घर, जब हम हमारे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई लोग यहाँ रहते थे, हमारे सगे संबंधी यहाँ रहते थे। ये यहाँ से लेके ये प्रांगण हुआ करता था, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से लेके लास्ट कोने तक आपको दिख रहा होगा, भैंसें बंधी होती थी, उनके लिए कीले लगाई होती थी।
और वो उस पर उनको बांधा जाता। अब ये बीच में टूट गया है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला, ये नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है ये भी यहाँ से टूट गया है, यहाँ से लेके सामने तक का कनेक्शन। नहीं तो ये पूरा एक हुआ करता था। और ये देखिए पुराना घर जो आज इस हालत में पहुँच गया, क्योंकि लोग पलायन कर चुके हैं। ये यहाँ पे नीचे रहने के लिए था, और इसी के ऊपर नीचे गाय भैंस रहते थे और ऊपर इंसान रहते थे। इंसान मीन्स हमारे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन यहाँ पे रहते थे। देखिए कितना बड़ा घर था ये बीच में यहाँ पे हिस्सा भी था। मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है। ये 2 हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा इस दीवार के इधर का है, और तीसरा हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ये वाला है। ये 3 हिस्से। एक में सबसे बाहर वाले हिस्से में भैंसें जो बहुत स्ट्रांग होती थी, जो जंगली जानवरों का भी शिकार कर सकती थी या उनको अंदर आने से रोक सकती थी, वो यहाँ पे बांधी जाती थी। यहाँ पे इस शुरुआत में। बीच वाले में गाय बैल और उनके बछड़े, गाय और बैल बांधे जाते थे। और सबसे लास्ट वाले में जो आपको दिख रहा है वहाँ पे जो छोटे छोटे होते थे बछड़े, उनको बांधा जाता था। ये यहाँ से पहली एंट्री होती थी। 2 एंट्रियाँ होती थी इसमें, एक यहाँ से और एक सबसे लास्ट वाले से। बेहतरीन यहाँ पे मज़े लेते थे। और अब देखेंगे ये ऊपर का नज़ारा बहुत ऊंचाई पे। अब ये मैं अभी वो आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ऊपर कोशिश करूँगा कि जूम करो इसको। यहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ से मैं आपको दिखा रहा था। अब मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ से फिर मैं इस कोने पे जाके आपको दिखाऊँ। इस कोने से आप देखेंगे, आपको फिर उधर घुमाता हूँ इसको, उस कोने तक का। ये करीब करीब 150 गज के आसपास होगा। ये पूरा प्लेन हुआ करता था। यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते थे, खेल भी खेलते थे। भैंसें भी यहाँ पर बंधी होती थी, गाय भैंस बैल सब यहाँ पर होते थे। और नीचे जो दिख रहा है सारा आपको, ये नीचे खेत हुआ करते थे। उस कोने से लेके ये भी करीब करीब इस, मैंने जैसे पहले बताया, 1 किलोमीटर स्क्वायर में ये ज़मीन घुग्त्याल परिवार की है पूरा। और यहाँ पे पूरी खेती होती थी, जो आज जंगल में तब्दील हो चुका है। कितने कर्मठ रहे होंगे हमारे पूर्वज, जो यहाँ पे आके उनने काम किया करते थे। बाहर से खाने की कोई भी सामग्री कभी भी नहीं खरीदते थे। अपने खाने के लिए घर से ही, यहीं से ही उपजाते थे। यहाँ देखेंगे खेत, एक खेत उस टाइम पे बहुत पानी यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम चीड़ नहीं था। जब से चीड़ आया, जब से जंगल बन गया, तो पानी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिएगा पूरा जंगल में तब्दील हो गया है। ये पत्थर, यहाँ पे पत्थरों का तो भंडार होता है उत्तराखंड में, लेकिन सरकार ऐसी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ें हैं ये, क्योंकि इस तरह के पत्थरों का बहुत सारा आपको रिकॉर्ड मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इनको दार्शनिक जगह बनाया जा सकता है। नीचे रास्ता है जो फड़िका को जाता है, आगे तक ये रास्ता दिख रहा है। देखो देखो प्रभु मित्रों, मैंने आपको गोगिन पानी का ये नज़ारा दिखाया। विषम परिस्थितियों में लोग यहाँ रहते थे, बेहतरीन ज़िंदगी जीते थे।
और यहाँ पे जो भी अनाज इन खेतों में होता था उसको यहाँ इकट्ठा करते थे और यहाँ पर उसकी सफाई करके बोरों में भरा जाता था, रखा जाता था। अब देखिए ये भी करीब करीब 15 फीट स्क्वायर में है। बैल भी इसमें घूमते थे। यहाँ पे शायद पहले एक ओखली हुआ करती थी, अभी वो दिख नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।